ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द एक्वेरियस, सॉरी अगर मैंने कैप्रिकॉन बोला हो, ये एक्वेरियस की रीडिंग है। यस। सो सबसे पहले हम लव लाइफ की बात करने जा रहे हैं। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल क्या सिचुएशन है, पहले ये देखेंगे। ओके, सेटिंग फ्री। कोई फ्री होना चाहता है, कोई चाहता है कि जल्द से ये मतलब कोई डिसीजन लेना चाहता है, कोई चाहता है कि जल्द से जल्द इस घेरे में से बाहर निकले, क्लैरिटी मिले। ठीक है, वो चीज हो सकती है और एक नई शुरुआत हो। आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी है दैट यू आर फीलिंग स्टक। ठीक है, मतलब आप स्टक महसूस कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या कोई फैसला, आई डोंट नो व्हाट इट इज, या कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं महसूस कर रहे हैं। ओके, कुछ मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और बट स्टक है। आपकी एनर्जी मुझे स्टक दिखाई दे रही है। यस, आप कि जो इंटेंशन है वो रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव है कि आप राइट स्टेप्स लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं, या ऐसा कुछ है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है दे आर बर्डन्ड। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत बर्डन्ड है बिकॉज ये नई बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, अब हो सकता है वो अपनी लाइफ में नई बिगनिंग चाहते हैं, या हो सकता है कि बर्डन अबाउट समथिंग, की प्रेशर है, बर्डन है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? ओके, वॉकिंग अवे, समबडी इज वॉकिंग अवे। ठीक है, या इस लूप में से निकलना चाहते हैं और फीलिंग लाइक उनको ऐसा लगता है कि ये बार बार ऐसा हो रहा है और कुछ सही हो, कुछ क्लैरिटी मिले। दैट्स द एनर्जी। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? गार्ड। मुझे लगता है कि वाओ, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, गुस्से से भी, प्यार से भी। या ये भी हो सकता है कि दिस पर्सन वांट्स आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन मतलब वो जैसे होता है ना कि बात तो कर रहे हैं लेकिन वो बात नहीं है। मतलब आप फील कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, मे बी सप्रेस कर रहे हैं, मे बी बाउंड्रीज सेट करके चल रहे हैं, आपको कुछ रियलाइज कराना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज। सो व्हाट्स द आउटकम हियर बिटवीन बोथ ऑफ यू? आउटकम इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। इसका मतलब ये है कि ओके, समबडी ट्राइंग, कोई कोशिश कर रहा है दोबारा से। ठीक है, कोई कोशिश कर रहा है दोबारा से, या हो सकता है कि ठीक है, थोड़ा वेट करके देख लेते हैं, थोड़ा टाइम ले लेते हैं। बिकॉज सेवन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इज ऑल अबाउट स्ट्रेचिंग। या हो सकता है कोई टाइम ले रहा है, कोई स्टिल होपफुल है कि ठीक है, शायद हो सकता है काम कर जाए। दैट्स द थिंग। या कोई कोई बात करना चाह रहा है, क्लियर करना चाह रहा है, ये भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शंस, हैविंग ऑप्शंस। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि somebody में रीच यू आउट, आपको कोई मैसेज, कोई कॉल, या आप किसी को रीच आउट कर सकते हैं। मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इवन ये भी हो सकता है ऑफर फ्रॉम वन और मोर पर्सन, की एक पर्सन से ज्यादा भी हो सकता है आपको कोई रीच आउट करना चाहे। नाउ व्हाट्स द गाइडेंस हियर? नॉट नॉट गाइडेंस, सॉरी, करियर। एक्वेरियस के लिए करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं? अपॉर्चुनिटी। ओके, व्हाट इट इज? एक्वेरियस, आप कुछ अवॉइड कर रहे हैं क्या? कोई अपॉर्चुनिटी है, आप अनदेखा कर रहे हैं उसको, ऐसा कुछ है? या बेटर कुछ तलाश कर रहे हैं? या हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग फाइनेंशियल, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। ओके, या वट एवर इट इज, मुझे ऐसा लगता है एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। ठीक है, इट्स लाइक कि कुछ आपके करियर में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस्ड हो किसी बात की वजह से, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, कुछ रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर गोइंग थ्रू समथिंग स्ट्रेसफुल, आप अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर को लेके, बट आउटकम में मुझे वो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। आई थिंक यू आर फाइटिंग विद इट। मतलब मुझे लग रहा है कि आप उस चीज़ के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। यस, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ दिक्कतें हैं, बट आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वाई देन वाई स्टार कार्ड हियर? ओके,
या तो आप वेट कर रहे हैं कि डेस्टिनी का, कि ठीक है हाउ इट अनफोल्ड्स, किसी अपॉर्चुनिटी का, या आपको ये लगता है कि अरे पहले तो बहुत अच्छा था सब कुछ, अब ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, सो यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, बट क्योंकि आउटकम यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, बट यू आर द वन, यू आर द ओनली वन, आप ही हैं जो आप इस प्रॉब्लम में से खुद को मतलब मदद करेंगे। ऑफ कोर्स डिवाइन है करने वाले भगवान है। आई जस्ट सॉ 555। ठीक है, तो अगर आप ये नंबर देखते हैं तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आपका जो करियर है वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है। तो हाँ, ये भी एक और हो सकता है साइन विद द हर्मिट कार्ड, लुक विद इन। अब हर्मिट क्या सिखाता है आपको कि आप देखिए कहाँ आपको चेंजेस लाने की जरूरत है, आपसे कहाँ गलतियां हुई हैं, कहाँ ओवर स्पेंडिंग हुई है, या कहाँ आपको चेंजेस लाने की जरूरत है। यू हैव टू सी दैट एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट। और बाकी सबके लिए ये भी हो सकता है कि नॉट गिविंग अप, कि आप बिल्कुल भी गिव अप ना करें। तो गाइडेंस क्या आ रही है यहाँ पे एक्वेरियस के लिए? तो क्या गाइडेंस है? टेकिंग लीप ऑफ फेथ, ट्रस्ट करना, भगवान के ऊपर विश्वास रखना, भरोसा रखना। ओके, नाउ अब क्या होता है कि कई बार डिले भी भगवान का ही इशारा होता है। हो सकता है कि वो आपको किसी चीज में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, गार्ड कर रहे हैं। तो डिलेज आर ऑल्सो डिवाइन, मतलब उनका ये इशारा हो सकता है कि यस, ठीक है। और दूसरा ये है कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। यस, ये जो भी डिले हो रही है या जो आप राइट स्टेप्स नहीं ले पा रहे, कुछ देख नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स कि प्रिपेयर किया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है। और शायद हो सकता है कि अब आपके अंदर वो हिम्मत है, वो काबिलियत है, या हुनर कह लीजिए, या वो मेच्योरिटी कह लीजिए। यू कैन सी थिंग्स। तो आपको कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए और अपनी लाइफ में इट्स ऑल्सो अबाउट एग्जिस्टेंस, मैनिफेस्टेशन, पर्पस। यस, ये मैजिशियन की एनर्जी है। तो यू हैव टूल्स, यू हैव लाइक आप कहते हैं ना कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है और रास्ता आपको दिखाया है, अब चलना आपको खुद को है। ठीक है, कि आपको चलना खुद है, और फिर जो होगा वो ऑफ कोर्स भगवान उसमें आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो मतलब यू हैव टूल्स, यू हैव ऑप्शंस, आपके अंदर वो विस्डम है, वो सब कुछ है आपके राउंड। लेकिन अगेन चलना आपको पड़ेगा उस पाथ पे। एंड यस, बेस ऑफ द डेक अलोननेस, इसका मतलब आप अकेले नहीं हैं। ओके, और वो डिवाइन लाइट आपको गाइड कर रही है, तो बिल्कुल भी घबराइए मत। जस्ट इस चीज को अवॉइड मत कीजिए। ठीक है, वट एवर इट इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, वो किसी वजह से हो रहा है, तो बी रिसेप्टिव। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।